ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं। ये मुरली है 7 जनवरी 2024 और रिवाइज मुरली है 31/12/1997 की मुरली, और नए वर्ष की बधाई दी है। देखो, दुनिया वाले नया वर्ष नया साल मना रहे हैं और परमात्मा ने हमें नवयुग के बारे में बताया है। तो बड़ा ध्यान से डूब करके प्रेम में समा करके सुनेंगे मुरली को ध्यान से। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नव युग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। माना कौन? परमात्मा। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है, माना सतयुग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। पूछ रहे हैं भगवान हम बच्चों से कि ऐसा आपको अनुभव होता है? जैसे सवेरे के समय में कुछ टाइम पहले अंधेरा होता है और थोड़े ही टाइम में प्रकाश रोशनी हो जाती है। चिड़िया चहचहाती है, मुर्गा भांग देता है और सब देखते हैं, रोज चमत्कार होता है। थोड़े टाइम पहले अंधेरा और थोड़े ही टाइम में क्या? रोशनी हो जाती है। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि दुनिया के लिए कल युग लग रहा है, लेकिन तुम बच्चे अब जाग रहे हो, तुम्हारी आँख खुल रही है और तुम जानते हो कुछ ही समय में सतयुग आ रहा है, नवयुग आ रहा है। तो आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। ऐसी स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है। अब लोगों को नए साल का थोड़े टाइम का खुशी होती है। तो ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदाकाल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है। पूछ रहे हैं बाबा माने भगवान शिव। भगवान को, परमात्मा को हम प्यार से बाबा बोलते हैं क्योंकि बार बार पिता का नाम नहीं लिया जाता और भगवान बड़ा दूर का संबंध हो जाता है। भगवान माने वो भगवान, हम भक्त नहीं। बाबा माने हमारे अपने, हमारे पिता। या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। जिस प्रकार हम नया ये कपड़ा नया परचेज करके पहनते, कितनी खुशी होती है। सतयुग में जो देवी देवताओं वाली ड्रेस होगी, हमारा शरीर होगा, वो अलग ही होगा। हमारी काया कंचन होगी। अभी तो शरीर में कितने सारे रोग लगे हुए हैं, कितनी बीमारियां, कितना झेल झेल के जीवन को जी रहे हैं। तो ऐसे ही याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसे राज्य था। जैसे हनुमान जी को शक्तियाँ याद दिलाई थी, ऐसे भगवान हम बच्चों को हमारी शक्तियाँ, हमारी खोई हुई याददाश्त हमें याद दिला रहे हैं। कैसे प्रकृति दासी थी, अभी तो प्रकृति हमारी दासी नहीं है। हमारा मन कंट्रोल में नहीं, जुबान कंट्रोल में नहीं, आंखें कंट्रोल में नहीं, कुछ भी कंट्रोल में नहीं। हमारे पैदा किए हुए बच्चे भी कंट्रोल में नहीं हैं। पहले के टाइम पे जब चाहते थे, जैसा मौसम चाहते थे वैसा मौसम हो जाता था। कहते हैं ना, मल्हार भी सुनी होगी, मल्हार गाया और बारिश हो गई। तो जैसा हम नेचर को, प्रकृति को ऑर्डर करते थे वैसा हो जाता था, लेकिन अभी नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। जाना आता है। जैसे हम कोई पुरानी घड़ी होती है और खुशी की घड़ी हम याद करते तो कितनी खुशी आ जाती है, आनंद आ जाता है। और पुरानी कोई दुख की घड़ी याद करके दुखी भी हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें सतयुग का वो समय याद है? याद आता है? कितनी बार यह राज्य अधिकार प्राप्त किया है।
याद है, अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है, न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप में आ जाए। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं। नए वर्ष पे कई लोग है ना गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की। हमने आपको बताया भी था कि जैसे सेंटा क्लॉज आया, बुजुर्ग है ना दिखाते हैं सेंटा क्लॉज को, और वो क्या करते हैं, गिफ्ट लेकर के आते हैं बच्चों के लिए। ऐसे ही परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में आकर, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके तन में आकर के हम बच्चों के लिए उपहार लेकर के आते हैं। क्या उपहार? सतयुग का उपहार, स्वर्ग का उपहार। छोटे मोटे गिफ्ट से हम खुश होने वाले नहीं हैं। हमने पता नहीं कितने गिफ्ट यूज़ किए हैं और ख़त्म कर दिए हैं, ख़राब कर डाले हैं। हर साल नया साल आता है, लेकिन 5000 साल में एक बार आता है संगम युग, जो बड़ा दिन है। नया साल आ रहा है, पुराना साल जा रहा है। ऐसे ही कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। और कलप वृक्ष का मतलब है एक्समस ट्री, है ना, हमारे में कलप वृक्ष बोलते हैं और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एक्समस ट्री। उसके ऊपर स्टार होता है, स्टार माने परमात्मा। सेंटा क्लॉज माने ब्रह्मा बाबा। सेंट संत को भी बोलते हैं। जब तुम्हारे जीवन में कोई संत आता है, सेंट आता है, वो खुशहाली लेकर के आता है। तो अभी वो समय आ गया है, भगवान से अपनी खुशियों से झोली भर लो। जो भी आपकी मनोकामना है उससे 1000 गुना बढ़ कर के मिलने वाला है आपको। आप इतने भाग्यशाली हैं। तो धीरे धीरे ज्ञान को सुनते जाएंगे तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। तो क्या कहते हैं, वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट दे और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है। दुनिया में सभी लोग भगवान को याद करते हैं। कोई गॉड, कोई अल्लाह, खुदा, ईश्वर, वाहे गुरु कहते नहीं कहते, जरूर कभी भगवान ने इतना कुछ दिया होगा। कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जरूर कभी भगवान की कृपा से सुख घनेरे मिले होंगे, तभी हमने इतनी महिमा गाई है। एक कहावत और भी है कि धरती को बनाओ कागज, पेड़ को बनाओ कलम, और समुद्र नदियों को बना दो शाही। और भगवान की अगर तारीफ लिखे ना तो समुद्र शाही सूख जाएंगी, ये धरती जो है कागज ये खत्म हो जाएंगी, ये कलम जो है पेड़ के जो कलम बनाई जाए अगर वो कलम घिस जाएंगी, लेकिन भगवान की महिमा खत्म नहीं। तो इतनी महिमा क्यों भगवान की? जरूर भगवान ने इतना बड़ा कार्य किया होगा जो संसार में कोई नहीं कर सकता। तो अभी भगवान की जरूरत है। इस समय संसार में जो आपत्ति चल रही है, दुख परेशानी चल रही है, तब भगवान आकर के सबकी जो जो भगवान की सुनता है, भगवान की मानता है, भगवान उसको पार लगाते हैं भवसागर से। उसके दुखड़े को मिटा देते हैं। जो रोना है उसका भगवान उसको बिल्कुल ही आंसू पोंछ देते हैं जन्मों जन्मों के लिए। तो बाबा कहते हैं, देखो जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है, तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू यह गिफ्ट ले नहीं जाए। खुशी की गिफ्ट, शांति की गिफ्ट, प्रेम की गिफ्ट। कोई डाकू माना क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाहर भी कई लोग डाकू घूमते रहते हैं इंसान के रूप में, जो हमारी खुशी छीन लेते हैं, हमारे आनंद को हमसे छीन लेते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, सबके पास डबल लॉक है ना। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। माना गोदरेज का ताला हम लगाते हैं ना, तो गॉड का लॉक, गॉड माने परमात्मा, GOD गॉड, GODREJ गोदरेज, माना गोदरेज का ताला लगाते हैं। तो जब भगवान को याद करते जाएंगे तो हमारी खुशियाँ, शांति, आनंद, प्रेम उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई डाकू डाका नहीं मार सकता। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इन्हों का लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना। तो इस नए वर्ष में स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है, कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह
तो है ही नया प्लान क्या बनाया है। बाप दादा इस नए वर्ष में, बाप दादा माना कौन, परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा बाबा, ये दोनों की कहते ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिसने गोविंद दियो मिलाए। तो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, वो दोनों खड़े हैं एक रथ के अंदर में, ब्रह्मा बाबा की ये भी आत्मा है और शिव बाबा की, तो दोनों खड़े हैं, तो उनको बोलते हैं बाप दादा। बाप दादा इस नए वर्ष में शिव का, देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखने चाहते हैं। क्या कहा, दोबारा सुने। बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। कौन, परमात्मा। हम बच्चे कौन हैं, फूल हैं। और वैरायटी भिन्न भिन्न वर्ग के, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के हैं, तो भगवान चाहते हैं कि सब मेरे बच्चे खिले हुए रहें। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रतन तैयार करो, एक भी वर्ग मिस ना हो। क्यों, अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उल्हाना नहीं दें कि हमारा वर्ग रह गया, हमें भगवान का संदेश नहीं मिला, भगवान आए और हम भगवान से मिल नहीं पाए, आपने अकेले अकेले भाग्य बना लिया अपना। ये ध्यान रखिए, दुनिया में लोग उल्हाना देने वाले हैं कि भगवान आए और आकर के भाग्य बना गए, और तुम हमारे पड़ोसी थे, तुम हमारे रिश्तेदार थे, तुम्हें सब कुछ पता है, तुमने हमें बताया नहीं। लोग ऐसा उल्हाना देने वाले हैं। तो इसलिए अपनी झोली भरो और खुशियों से, प्रेम से खुद भर के औरों के अंदर भी ये खुशी, ये गुण भर दो सबके भीतर। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके, क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले, सबके मुख से एक आवाज़ निकले कि बाप आ गया। बाप माने परमपिता परमात्मा आ गया। मैं आता हूँ, मुझे मूढ़मती लोग पहचान नहीं पाते, कोटों में कोई और कोई में कोई मुझे विरला ही पहचान पाता है। हे अर्जुन, मुझे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। इसी प्रकार भगवान जब आते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंदर बुद्धि भ्रमित होती है। सबके मुख से ये आवाज़ निकले कि बाप आ गया, क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग का धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। जो हमने कोर्स किया ना, उस कोर्स के अंदर में क्या दिखाया, जैसे बीज छुपा हुआ होता है, ऐसे ही परमात्मा छुपा हुआ है। जड़ कौन है, तपस्वी आत्माएं। जड़ के बाद में निकलता है तना। तना माने कौन, वो देवी देवता धर्म की आत्माएं। तो अभी हम गुप्त हैं, गुप्त रूप में अपना भाग्य बना रहे हैं। भगवान शिव कौन है, बीज है, और हम तपस्वी आत्माएं अपने अपने घर के इष्ट देव इष्ट देवी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, परमात्मा कह रहे, को बता रहे हैं कि हमें देवी देवता धर्म के थे तुम अपनी शक्तियां भूल गए हो, अब मैं दोबारा से देव उठावनी करने आया हूँ। ठीक है, तो अभी परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण सो देवता, तुम पढ़ लिख करके देवता बनेंगे, लेकिन अभी तुम्हें अपने अंदर वो संस्कार, वो धारणाएं लेकर के आनी है। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं, तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ। विदेश वाले भी और देश वाले भी एक एक सैंपल लाओ। सैंपल से अन्य अनेकों स्वत ही बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो, व वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। माइक माना बोलने वाले बच्चे जो परमात्मा का संदेश थे। अर्जुन के पास दिखाया ना धनुष बाण, ऐसे ही तुम्हारा ये धनुष भगवान का संदेश दे। तुम्हारी वाणी, कहते हैं शिव धनुष राम उठा सकते हैं और किसी में ताकत नहीं उठाने की, है ना। तो वहाँ पर अर्जुन ने दिखाया, धनुष बाण उठाया। और वहाँ पर कहते हैं मथुरा नगरी के अंदर में श्री कृष्ण गए, उन्होंने धनुष बाण उठाया। तो हम देवी देवता कुल के हैं, भगवान का वर्णन करना, भगवान की वाणी सुनाना लोगों को, ये धनुष बाण ही उठाना है। तो वो धनुष बाण तो अलग है, लेकिन असल में भगवान की बातें करना, लोगों से लोगों को जागरूक बनाना सबसे बड़ा कार्य है संसार में ये।
तो इसी प्रकार जिस प्रकार मैं सेवा कर रहा हूँ वाणी की, मैं चाहता हूँ मेरा एक एक भाई बहन परमात्मा के नाम का गुणगान करे और अपने जीवन को वैल्यूबल बनाए। तो जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य करते रहें, घर में रहें, हंसे खेलें कूदें, लेकिन साथ साथ परमात्मा का संदेश श्रवण करें और वाचा सेवा भी करें, औरों को भी सुनाएं। तो बाबा कहते हैं एक भी मिस नहीं हो तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त हैं, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। देखो, बीज से निकली जड़ें, जड़ से निकला तना, तने से निकली टहनियाँ, और टहनियों में टहनियाँ, और टहनियों में टहनियाँ, और टहनी में टहनियाँ, कितना बड़ा वृक्ष होता है। ऐसी परमात्मा ने क्या बताया, बच्चे मैं हूँ परमात्मा, तुम तपस्वी आत्माएं हो, है ना, जो जड़ हैं, दिखती नहीं है, और इस जड़ों पर ही पूरा वृक्ष थमा हुआ है, ठहरा हुआ है। तने कौन है, वो देवी देवता धर्म की आत्माएं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के, जो आज अपने आप को हिंदू कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं, हिंदू। लेकिन परमात्मा ने बताया हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है बच्चे। आज गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, लेकिन परमात्मा कहते नहीं बच्चे, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। जब अपने आपको हिंदू कहलाने लगे, वृक्ष बड़ा हुआ तो टहनियाँ निकली, टहनियाँ निकली। टहनी माने और धर्म निकले, बौद्ध धर्म आया, इस्लाम धर्म आया। अब इस्लाम धर्म के अंदर कितने बंटवारे हो गए, सिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, अलग अलग बहुत सारे। बौद्ध धर्म के अंदर भी अलग अलग बंटवारे हो गए। अब अपने आप को जो हिंदू बोलते हैं उसमें कितनी जातियाँ हो गई हैं, कितने मठ पंथ हो गए हैं। सिख धर्म आ गया, शंकराचार्य अलग से है, संन्यास धर्म, तो ऐसे बहुत सारे कबीर पंथी अलग हो गए हैं। तो सबकी अलग अलग डपली, अलग अलग राग। जब वृक्ष बड़ा हो जाता है और फैलने लग जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, तो भगवान ने मिसाल दिया है बरगद ट्री का। बनियान ट्री होता है एक, उसमें क्या है, कलकत्ता में है वो। तो वृक्ष जब वो बड़ा होता जाता है, बड़ा फैलता जाता है, तो उस टहनी से ने शाखाएं निकलती हैं, जड़े टाइप में होती हैं वो, और वो ज़मीन पर टच हो जाती हैं। ज़मीन पर टच होने से क्या होता है, जो थुर है, जो तना, समय बीतते बीतते तना गायब हो जाता है और उन टहनियों पर वो वृक्ष टिका हुआ है। अब इसका मतलब समझें, जो संसार में और धर्म आए वो तो आज पूरा फैले हुए हैं, लेकिन जो आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो धर्म ही गायब हो गया और हिंदू कहला रहे हैं आज। और हिंदू में भी कितने बंटवारे हो रहे हैं आज, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, वो ऊंच जाति का, वो नीच जाति का। इसलिए भगवान को धरती पर आना पड़ता है और हम बच्चों को नीच से वो ऊंच बनाते हैं, छोटी सोच से बड़ी ऊंची सोच बनाते हैं भगवान। तो ये ध्यान रखिए, हम कौन से धर्म के, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुख में दुनिया की स्थापना। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा का सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ, निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है। विदेश में भी अभी वीआईपी या वीआईपी हैं, आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं। पहले स्टार्टिंग में क्या है, कोई ज्ञान को सुनता नहीं था, इनमें तो नियम धारणाएं बहुत हैं, ये है वो। अब लोग सहज ही सेवा के लिए स्थान दे रहे हैं। विदेशी लोग बहुत आ रहे हैं, फॉरेनर्स। आप जाएंगे, क्योंकि एक दम से सभी के सभी लोग, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी बहनें हैं जो देवी ईश्वरीय परिवार के हैं, वो माउंट आबू में इकट्ठे नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो गई है वहाँ पर, है ना। एक बारी में 30-30, 35-35 हज़ार लोग आते हैं। और तो अलग अलग टर्न होता है, जैसे महाराष्ट्र वाले जाएंगे, दिल्ली वाले जाएंगे, तो पूरा फुल हो जाता है। विदेशी लोग आते हैं, नेपाल से आते हैं, बिहार से, तो अलग अलग स्टेट से आते हैं। राजस्थान में बहुत बड़ा है काफ़ी, तो इसलिए जो है सबको अलग अलग करके बुलाते हैं। तो अब बहुत बाबा के बच्चे बन रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देखो,
आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना, मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल है या सहज है। तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं क्या? सभी भिन्न भिन्न वर्ग के बच्चे बाबा से मिले हैं, अपना भाग्य बना के हमें मिल गया, भगवान मिल गया। 1 साल है, कम नहीं है। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। हाँ जी, अवश्य करेंगे। अभी बच्चों ने प्रॉमिस किया भगवान से। कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेश वाले विदेशी ताली बजाओ। अच्छा देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना, चारों ओर सुन रहे हैं। देखो जैसे एक माँ बाप की लिमिट है, 2 4 5 बच्चे, 7 8 10 बच्चे जो भी, लेकिन परमात्मा के इतने सारे बच्चे, तो इसलिए अलग अलग स्टेट से, अलग अलग देशों से आते हैं, परमात्मा से मिल कर के प्रॉमिस करके जाते हैं कि हे भगवान, हम भी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे, इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। अपना तन मन धन पूरा जी जान से हर एक आत्मा को आपसे मिलाने का प्रयास करेंगे। देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, यह करेंगे यह करेंगे। अच्छा, यह तो हुआ विश्व सेवा। स्वयं के लिए क्या करेंगे भाई? दुनिया की सेवा तो करेंगे, विश्व सेवा, लेकिन खुद के लिए क्या करेंगे? सेल्फ के लिए वह भी तो प्लान बनेगा ना, क्योंकि अगर स्वयं कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो जुबलियां होनी हैं, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में यह बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। क्या बोल रहे हैं? सब बच्चों ने वादा किया कि हम भगवान के समान बन के दिखाएंगे। ये वो यूनिवर्सिटी है जो मनुष्य को देवता बनाती है, गॉडली यूनिवर्सिटी है। असल में विश्वविद्यालय ये पूरे विश्व के लिए, सभी जाति के धर्म के लोग आकर के, अमीर गरीब सभी, हर एक उम्र का व्यक्ति आकर के पढ़ सकता है। यहाँ पर सभी ने यह वायदा किया है ना, डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है, सभी ने हाथ हिलाया। अच्छा, मुबारक हो। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता है? कभी माया चूहे के रूप में आ जाती है, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती है। माया माने अंदर में गुप्त रूप में हमारे अंदर विकार आ जाते हैं, जो बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, मन को गलत दिशा में ले जाते हैं। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है ना। तो बच्चे क्या करते हैं? मैं करते हैं। तो यह बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना, मैं करना। जैसे बकरा मैं करता है ना, तो बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं, मतलब मैं आऊं। ऐसे ही माया भी, जब बच्चे मैं करते तो मतलब अहंकार आ गया। कहते हैं ना, मैं तो रावण की नहीं रही, है ना। तो हमें भगवान परमात्मा, जो हमने से अच्छा कार्य हो जो भी परमात्मा ने कराया है, अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेना। क्रेडिट लेने की आदत पड़ी हुई है इंसानों को। तो चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है, माना अंदर की खुशी को छीन लेती है, शांति को छीन लेती है, अपनी जुबान को कड़वा कर देती है। कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है? निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है, सर्वशक्तिमान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगा कर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना, माना भीतर कोई भी बुराई विकार ना आए हमारे। यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष। जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो सफलता लो। माना सफल करना है और सफलता लेनी है, समझा? सफल करो सफलता लो। क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन, सफल करो। व्यर्थ ना गवाओ, ना आईवेल के लिए संभाल कर रखो।
संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प यह प्रॉपर्टी है, माना हमारे पास जो प्रॉपर्टी, हमारी श्वास, संकल्प, हमारा तन मन धन जो भी है, हमने ईश्वरीय कार्य में लगाना है, अच्छे कार्य में। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी समय, श्वास, संकल्प, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो, चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष में यह विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो सिर्फ सच्चे दिल से। सच्चे दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहब राजी, साफ दिल मुराद हासिल। तो जितना सच्चा दिल होगा हमारा, भगवान हमसे राजी रहेंगे। और जो भी हम हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, वो सहज ही हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सफल करो, ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करना व संभालने बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। कहते हो कि अचानक सब होना है, एवरेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना। देखो दुनिया में ना, भक्ति मार्ग में हमने सुना है कि भाई इस जन्म करेंगे अगर अच्छा कर्म, कुछ दान पुण्य करेंगे तो अगले जन्म में मिलेगा, उसमें एक जन्म के लिए मिलता है। भगवान जो कहते हैं, तुम इस समय जब तुम कार्य करते हो, जो भगवान के कार्य में लगाते हो, तुम्हें 21 जन्मों की प्राप्ति होती है। इंश्योरेंस वगैरह करते हैं, है ना, और वो हमारे मरने के बाद किसी और को, बच्चों को, फैमिली वालों को मिलता है। लेकिन भगवान कहते हैं जो तुम करते हो तुम ही पाते हो। अगर तुमने शरीर छोड़ भी दिया, लेकिन तुम्हारे जो संस्कार, तुम्हारे पुण्य, धर्म कर्म, तुम्हारे पाप कर्म तुम्हारे साथ जाते हैं, जो तुम्हें अगले जन्म में भुगतने पड़ते हैं। तो ऐसी कमाई कर ले कि पाप कर्म अपने यहीं ख़त्म करें और आगे के लिए हम अच्छी तैयारी करें, जन्मों जन्मों का भाग्य बनाएं। इसलिए कोई ना कोई अमीर, कोई गरीब, किसी की आँख काम की नहीं है, किसी की ज़ुबान नहीं है, किसी के हाथ पाँव बचपन से ही खराब है। क्यों? आखिर पूर्व जन्म में उसने ऐसे पाप कर्म करे हैं। कोई बच्चा चांदी के पलने में झूल रहा है, सोने की चम्मच से खा रहा है, उसको बड़े बड़े अमीर घराने में पैदा हुआ, उसको देख रेख करने के लिए 10 नौकर हैं। बाप दादा को नहीं चाहिए अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना। क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। किसने कितना जमा किया है, पाप कर्म या पुण्य कर्म। तो जमा के खाते में क्या देखा, कई बच्चे समझते व कहते बहुत हैं कि हमारा भी यह जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। क्यों? मन हमने लगता है कि हमने बहुत दान पुण्य धर्म कर्म कर दिया, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ जितना तुम समझते हो ना, उससे बहुत कम जमा है तुम्हारा। वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। यह ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो। मैंने यह किया, ये मैं यह करती हूँ, मैं यह करता हूँ, यह मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा। संसार में लोग क्या करते हैं, कोई जैसे सेवा में मंदिर में उन्होंने पंखा लगा दिया, पंखे पे नाम लिखवा देते हैं, फलाने ने दिया, है ना। किसी ने प्याऊ लिखवा दिया, मतलब कि भाई लोगों को प्यास लगती है तो उसके लिए पानी पी लें, प्याऊ पे नाम लिखवा देंगे। तो जगह जगह जो जहाँ पर भी धर्म कर्म के कार्य में देते, अपना नाम चाहते हैं। तो नाम चाहने वालों को खाली नाम मिल जाता है, उनका आगे का जमा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने तो नाम मान शान उनको यही मिल गया। तो इसलिए कहते हैं गुप्त दान करो, गुप्त दान महाकल्याण। इस हाथ से दो दूसरे हाथ को मालूम ना पड़े, तो वो दान बड़ा लगता है, वो आगे की सेविंग हो जाती है। तो बाबा कहते हैं मैं ना करो, बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा। और मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफ़र होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। यह ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से
मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब आप आदि रतन आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था, बाबा बाबा कहा, तभी वारिस बाबा के बने। तो आज सेवा के आदि बने, यह बाबा बाबा कहने का सबूत है। स्टार्टिंग में जब सेवा हुई ना, तो 14 साल तपस्या कराई ब्रह्मा बाबा ने, है ना, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के। तो जब वो 14 साल के बाद बाहर निकले, दुनिया देखी नहीं थी दुनिया उन्होंने, और जब निकले बाहर तो लोग देख कर कहते कि ये कौन देवी हैं, कौन ये देवता हैं, साक्षात फरिश्ते का रूप है, चेहरे पर इतना तेज, वाणी में इतनी मिठास, इतनी रूहानियत, देखो तो देखते ही रह जाएं। तो ऐसी शक्ति हमें योग साधना से अपने घर परिवार में रह के करनी है। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है, इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं। जितना जमा करना चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो, सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया है? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली जुबली वाले हाथ उठाओ। जिन्हों की सेरेमनी मनाई वह हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा है ये सेरेमनी मनाना, अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई या कच्ची स्टैंप लगाई है? पक्की लगाई है। यह सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं, पक्की मनाई है। अच्छा है, यह दृश्य भूल नहीं जाना। कभी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है। तो ऐसे फोटो निकलता है, मतलब से निकलता है। फोटो इसलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवे तो फोटो सामने रखना। ऐसे नहीं अलमारी में बंद रख दो जो समय पर भी याद नहीं आवे। यह सबसे बड़ी सौगात है, यह स्मृति दिलाने की निशानी है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरेनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने। क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स, तो ऐसे माइक तैयार करने हैं। विदेश के जो लोग हैं ना, उन्हों की बात लोग भारत वाले बड़े सुनते हैं ध्यान से। कोई अंग्रेज लोग आ जाए अगर, तो बड़े ध्यान से देखते हैं, अरे कोई अंग्रेज आया है, बड़ा उस पर निगाह टिकी रहती है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि विदेश वालों की भी लोग बात सुनते हैं। अगले वर्ष माइक आना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाएं, नहीं, संबंध में समीप हो। भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच यह ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए। लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं ही बन जाएंगे। माना औरों की सेवा करते करते आप स्वयं ही संपूर्ण बन जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं कैसे कर पाऊंगा। खाली आप सुनिए ज्ञान को, थोड़ा टाइम दीजिए, धीरे धीरे आपके अंदर वो गुण आते जाएंगे। आपको वो खुशी आएगी, जो अंदर जाएगा वही बाहर निकलेगा। अगर हमारे भीतर हम बुरा देख रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे से कर्म भी बुरे और गंदे होने वाले हैं। अगर हम अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, तो हमारे से ऑटोमेटिक अच्छे काम ही, अच्छे कर्म ही होने वाले हैं। वो हमारे व्यवहार से खुशबू आएगी, अच्छे वाइब्रेशंस निकलेंगे। ऐसे निमित्त माइक बनते बनते स्वयं ही बन जाएंगे। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते उसके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरेनर्स, अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बनते हैं फिर उसको अवार्ड देंगे। देखो भगवान कितनी तारीफ कर रहे हैं हमारी, सुनेंगे ध्यान से। सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं, सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को, सदा उत्सव में रहे औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख, सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले, हिम्मत बच्चे और मदद बाप, ऐसे सर्व बच्चों को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो रात्रि क्लास है क्योंकि उस टाइम हैप्पी न्यू ईयर था। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। जब दादी के तन में बाबा आते थे तो शाम को आ रहे हैं, अगले दिन जा रहे हैं। 8-8 घंटे एक स्थान पर बैठे रहना, 6-6 घंटे बैठे रहना एक स्थान पे मामूली बात नहीं है। और इतने हजारों की भीड़, जरा भी टस से मस नहीं होते थे, एकदम शांत, इतनी ऊर्जा इतनी शक्ति भरी रहती थी। तो वो प्योरिटी की ताकत थी, भगवान की याद की शक्ति थी वो। ठीक है, तो अभी सुनेंगे। सर्व विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर, विश्व विशेष नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नव युग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है, तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष को बधाई हो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाले हों। जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो, बधाई हो, यही गीत गाते रहें। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ मुबारक हो, मुबारक हो, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। बाबा को भी गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, ओम शांति। बाबा ने वरदान दिया, भगवान हमें रोज वरदान देते हैं। दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती, चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। विराट रूप दिखाया ना, इतने सारे हाथ दिखाए विराट रूप में भगवान के, तो हम भगवान के हाथ हैं, हैंड्स हैं हम। और भगवान हमारे द्वारा ही पूरे विश्व को परिवर्तन करते हैं। अच्छा, इस विराट रूप को कौन देखेगा है? कहते जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है वही देख सकता है। तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली तो देखा ना उन्होंने। ऐसे ही भगवान हमें दिव्य दृष्टि देख रहे हैं, जिससे हम भगवान को और भगवान की लीला को देख पा रहे हैं। स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तपस्या मास चल रहा है पूरा ये, तो हर रोज ये टॉपिक आ रहा है, हमने फरिश्तापन का अनुभव एक्सपीरियंस करना है। अब क्या टॉपिक है? हर बात में वृत्ति से, माना सोच से, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है। आत्मिक प्यारा नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। जो हम बैठ तो जाते हैं शरीर से एक जगह, लेकिन हमारा मन एक जगह नहीं टिकता, तो इसलिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन देनी है, तो हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी। ऑर्डर से मन को चलाओ। कहते हैं मन की मतें न मानिए, मन की मतें अनेक, जो मन पर शासन करे वो कोई साधु एक, वो कोई राजा एक। अच्छा, ओम शांति।